नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट अगेन कह रही हूँ जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीज़ें रिलेट होंगी कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड अगेन कह रही हूँ पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रॉ रिवर्स भी हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखिएगा। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए एंजलिक मैसेज, क्या है? Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. शायद थोड़ी सी रिलेशनशिप में स्पेस देने की जरूरत है। देखती हूँ कि डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस प्रेजेंट की क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो आप। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न आप ना प्रेजेंट में मुझे अपनी सिचुएशंस को लेके, चीज़ों को लेके कुछ प्लान्स करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी लॉन्ग टर्म व्यू दिख रहा है आपका कि आप बहुत दूर की चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ तो है जो दिमाग में चल रहा है प्लान्स। चलिए देखती हूँ और क्या है। प्रेजेंट में कुछ चीज़ें स्टक तो हैं एंड उसके रिगार्डिंग दिख रहा है कि इन फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें ज़्यादा व्यू कर रहे हो। बट अगर कहूँ ना, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आखिर करिए, इनिशिएट कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ों को ज़्यादा क्रिएट करो, सोच को बढ़ाओ। बट अगर आप कहूँ तो कुछ चीज़ें, बुरी ख्यालात भी आपको कुछ चीज़ें सता रही हैं प्रेजेंट में। थोड़े से हेल्थ इशू से प्रेजेंट में सफ़र कर रहे हो आप। एंड ऑब्वियसली हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छे अर्निंग वाइज काफ़ी अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, या अच्छे ओहदे पे वर्क करने वाले इंसान हो, बट स्टिल रिलेशनशिप पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिस करते हुए दिख रहे हो। बैलेंस हो, किसी से कुछ कहते तो नहीं हो। देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, ये दिख रही है कि भाई आप अंदर ही अंदर रखते हो, बाहर सबको बयान नहीं करते कि मैं इससे कह रहा हूँ, उससे कह रहा हूँ कि ये कर दो वो कर दो, नहीं। मल्टीपल चीज़ों में आप खुद को उलझा नहीं रहे हो, लेकिन सोच बहुत दूर की रहे हो। मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती हैं कि उलझी हुई है, किस किस चीज़ों को आप सुलझाओ। इसीलिए कहूँगी थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। ऑल्दो अपने आप को आप बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि दिमागी तौर पे शांत भी कर रहे हो, कुछ चीज़ें को क्लियर भी कर रहे हो, लेकिन है जो चीज़ें कहते हैं ना कि उलझी हुई हैं, उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। पता तो है कि ये करके मैं निकल सकता हूँ, लेकिन सडन एक्शंस अगर कहूँ तो एक्शंस लाइफ में मुझे थोड़े से आप थमे हुए दिख रहे हो। बीते अगर कहूँ तो हो सकता है कि विदिन 4 मंथ्स में या 1 ईयर्स में कुछ चीज़ें थी जो कमिटेड थी, अच्छी चल रही थी, जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं। पास्ट में कुछ चीज़ें हो सकता है कि थोड़ा अच्छा भी चल रहा था, लेकिन सडन कुछ चीज़ें, या आप दोनों ने कोई अच्छे मोमेंट भी बिताए हों, घर परिवार में कोई सेरेमनी वाला भी माहौल हुआ हो, या कोई एक न्यू मेंबर, न्यू बॉर्न बेबी की भी हो सकता है कुछ लोगों के घर परिवार में ऐड ऑन हुआ हो। तो इन सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट आपकी पास्ट की दिख रही है, बट प्रेजेंट में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी उलझी हैं एंड आप किसी से कहने में ही थोड़ा-सा हिचकिचाहट लग रहा है। आई थिंक उतना कहते नहीं हो, उतनी कम्युनिकेशंस आप औरों से करते हुए नहीं दिख रहे हो। बिकॉज़ आपको लगता है कि अगर कुछ लोग हैं टॉक्सिक या कुछ चीज़ें हैं उलझी, उसके रिगार्डिंग अपने पर्सन से या उन लोगों से अगर बात करते हो, तो शायद थोड़ा हाइपर हो सकते हो, या फिर कहते हैं ना कि पता नहीं क्यों आप दूर की चीज़ों को सोच रहे हो, लेकिन एक्शंस मुझे नहीं दिख रहा आपका, या कुछ समय के हिसाब से छोड़ रखा है। आने वाले समय में आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ चीज़ें को फेस करना पड़ेगा, ये आएगा, ये दौर आएगा एंड मुझे वो फेस करना है, कितने दिन बच पाऊँगा, वो चीज़ें भी कुछ लोगों की दिख रही है। बट आप अपने पर्सन को अगर कहूँगी डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो टू मच मिस कर रहे हो, या जो लोग साथ में भी रहते हैं तो कुछ चीज़ें उलझी हैं एंड वो जो आप एग्ज़ैक्ट में कहना चाहते हो अपने पर्सन को, वो कहने में आपको हेजिटेशन सी फील हो रही है। देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेज़ेंट की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें।
डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। डेथ एंड रिबर्थ, इन्होंने कुछ चीज़ों में है जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, या तो आपके पर्सन की प्रेजेंट जगह थोड़ी सी बदलती हुई दिख रही है, कुछ तो है जो बदलाव दिख रहा है इनकी एनर्जीज में, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, देखती हूँ और क्या है। अगर आप इनको लेके थोड़ा सा ओवरबर्डन या चीज़ों को लेके सोच रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो मुझे ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं, या चीज़ों से निकलना तो चाहते हैं लेकिन ये भी थोड़े से मुझे उलझे हुए दिख रहे हैं दिल से। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनको लग रहा है कि मेरे को निभाना है, पर पता नहीं आप दोनों कम्युनिकेशंस में, मुझे लव कम्युनिकेशंस प्रेजेंट में शायद कम करते हुए दिख रहे हो। ये इंसान आप चाहते हैं कि ज़्यादा रीच आउट करो एंड आप इनसे लव से बात करो, इमोशनली जोड़ो इनको, बट ये खुद से कुछ भी करते हुए फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर कोई एक्शंस भी रहेगा तो इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कोई एक्शन पर्सन लेंगे। ये जिनकी भी एनर्जीज मैं कह रही हूँ ना कि बीते कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें अच्छी भी चल रही थी, कुछ चीज़ें में आप दोनों ने कुछ चीज़ें कमिट भी की, कुछ चीज़ें एंजॉय भी किया, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन प्रेजेंट में कुछ चीज़ें स्टक हैं। बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपसे बेटर फेजेस में दिख रहे हैं मुझे, बिकॉज ये कुछ चीज़ों को एंड करके एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं निकलने का, लेकिन आप मुझे उतनी हद तक निकलते हुए नहीं दिख रहे हो। ओ माय गॉड, दोनों की ही सेम ही पोजीशंस पे सेम ही कार्ड्स निकल के आए, दैट इज कहूँगी क्वीन ऑफ कप्स, जो कि ये बताता है कि आप दोनों की भावनाएं एक दूसरे के प्रति बहुत ही सच्ची है, प्यार है। आई थिंक कुछ चीज़ें उलझी हैं तो टाइम के हिसाब से शायद सुलझ जाएंगी, तो स्पेस देने की ज़रूरत है इस रिश्ते को। एंड ये चाहते हैं कि नॉर्मल होके कम्युनिकेशंस करो, एंड कुछ चीज़ें अगर ये हाइड कर रहे हैं तो फोर्सफुली जानने की ज़्यादा ये चीज़ों को फोर्स मत करिए, बिकॉज चीज़ें उलझेंगी। देखो आपके पर्सन की अगर टेलीफोनिक ज़्यादा कन्वर्सेशन जिनकी कम्युनिकेशन से अगर होती हैं तो ये टाइम टू टाइम कहूँगी काफ़ी बार आपकी प्रोफाइल डीपीज वगैरह व्यू भी करते हैं, भले रीच आउट कम करें लेकिन व्यूज करते हैं, चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट करो, कम्युनिकेट करो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया था वही कहूँगी ओवरऑल में दिख रहा है कि आप बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू दिख रही है आपकी चीज़, बहुत दूर की सोच रहे हो। चलिए इधर देखती हूँ क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इसका इनकी अगर एनर्जीज में कहूँगी काफ़ी दफ़ा एक वाइब्स आ रही है कि ये अपने हिसाब से ही रिश्ते में कुछ चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। ये एक्शंस लेना तो चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस भी करना चाहते हैं। देखो इनके हिसाब से लगता है कि ये ना हर बार एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही निभाते हैं, आप उस वे में शायद इनको रिलेट नहीं कर पा रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ज़्यादा स्टॉक मत करो, ज़्यादा कुछ चीज़ों को अगर बिलीव नहीं कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट मत करो। आई थिंक एक हेल्दी कम्युनिकेशंस की ज़रूरत तो है, बिकॉज आप भी कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो मुझे ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी, ज़्यादा चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए ज़्यादा पड़े रहोगे, वैसी सोच दिख रही है। एंड मन ही मन कुछ चीज़ों को उथल पुथल करोगे आप। इधर देखती हूँ क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। लास्ट कार्ड अगेन कहूँगी बाहरी लोगों को अपने रिश्ते पे हावी होने मत दें। बार-बार दोनों की एनर्जीज़ में दिख रहा है कि बाहरी कुछ चीज़ें हैं जो आपस में उलझा रहे हैं। उन सब चीज़ों का असर मत लाने दें अपने रिश्ते में, बल्कि इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो थोड़ा-सा स्पेस भी दें, थोड़ा-सा कम्युनिकेशंस हेल्दी करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब, बिकॉज़ लास्ट कार्ड दोनों का अगर कहूँ तो मुझे उलझा हुआ फेजेस दिखता है। डिवाइन टाइमिंग देखते हैं क्या है।
थोड़ा लंबा मंथ्स, अगर ये जिनकी एनर्जीज लेट हो रही होंगी, थोड़ा लंबे मंथ्स की एनर्जी दिखती है आज से कुछ। एंड जितनी जल्दी आप सोच रहे हो उतनी जल्दी उस चीज़ों को परिणाम पे मत चले जाएं, थोड़ा सोच समझ के फिर कुछ, मतलब पता नहीं, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है मुझे लग रहा है कि थोड़ा वक्त, थोड़ा स्पेस लेने की जरूरत है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, जितनी चीज़ें रिलेट हुई हो तो अच्छी बात है, ना हुई तो ज़्यादा ना सोचें, हर सिचुएशंस को अपने हिसाब से फिट ना करें, जरूरी नहीं कि रिलेट ही हो। एंड अगेन कहूँगी अपनी अगर एनर्जी सेट करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।